नीतीश के ऊपर योगी का ऐसा जादू चल गया, पीएम बने का सपना एनकाउंटर के बाद टूट गया। पीएम मोदी को ललकारने वाले नीतीश कुमार योगी का एक्शन देख टोटल साइलेंट हो गए। नड्डा से भी कर्नाटक बीजेपी ने कह दिया साफ, अब की बार योगी ही बचा सकते हैं नाक। माफिया अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में योगी का डंका बज रहा है। विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। एक एक करके आपको पूरी कहानी बताते हैं। सब जानते हैं नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। ये भी सब जानते हैं कि नीतीश कुमार खुद को पीएम मोदी से कम काबिल नहीं समझते। लेकिन 13 अप्रैल को अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद से नीतीश कुमार ने मान लिया है कि वो मोदी से लड़ने का दम तो भर सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से वो नहीं लड़ सकते। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरे फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स के साथ आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे झांसी में हुए एनकाउंटर के बाद कर्नाटक में योगी योगी हो रहा है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद कैसे बदल गई यूपी पुलिस और किस वजह से योगी आदित्यनाथ नीतीश कुमार पर बहुत भारी साबित हो रहे हैं। आज की तारीख में यूपी एसटीएफ की चीफ अमिताभ यश हैं। एक वक्त ऐसा था जब अमिताभ यश को सीएम रहते हुए मायावती ने मधुमिता कांड में सस्पेंड कर दिया था। अमिताभ यश की सजा थी कि वो ईमानदारी से काम कर रहे थे और केस में आरोपी बाहुबली नेता के खिलाफ फाइल मजबूत कर रहे थे। खैर वक्त बदला, योगी सीएम बने और अमिताभ यश एसटीएफ चीफ। योगी ने अपराधियों के खिलाफ पुलिस को खुली छूट दे रखी है। बाकी का काम कुर्की और बुलडोजर के सहारे हो रहा है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार ने माफियाओं के खात्मे के लिए एनकाउंटर की नीति से दूरी बना ली है। योगी बिना किसी डर के एक्शन लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार डंके की चोट पर एक्शन लेने से बचते हैं। नीतीश की लिस्ट में ऐसे कई अपराधी और माफिया हैं जो आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए पार्टी सपोर्ट और वोट बैंक की वजह से नीतीश कुमार उन माफियाओं के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते। हाँ, इतना जरूर है कि बिहार में नीतीश कुमार माफियाओं का एनकाउंटर मुकदमों से करते हैं। यानी बिहार में नीतीश सरकार माफिया के खिलाफ एसटीएफ को नहीं बल्कि ईओयू को लगाती है। ईओयू का मतलब है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जिसे हिंदी में कहते हैं आर्थिक अपराध इकाई। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में ईओयू ने कुल 142 अपराधियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में संपत्ति जब्त करने के लिए प्रस्ताव ईडी को भेजा है। इस लिस्ट में करीब 3 दर्जन शराब माफिया के नाम है। नीतीश यहां दिमाग लगाकर माफिया से लड़ रहे हैं, लेकिन योगी का मंच से खुला ऐलान है कि अगर अपराध करना है तो या तो यूपी छोड़ दो या फिर पुलिस की गोली का निशाना बन जाओ। बिहार पुलिस को भी यूपी पुलिस की तरह कोई छूट नहीं है। हाल ही में हुई हिंसा में इसका प्रमाण भी दिखा, जब कई इलाकों में हिंसा कर रही भीड़ के खिलाफ पुलिस खुलकर एक्शन नहीं ले पाई। कानून व्यवस्था के योगी मॉडल को बिहार में भी बहुत पसंद किया जाता है। 2025 में बीजेपी इसे कैश भी करेगी, लेकिन इस साल होने वाले कर्नाटक चुनाव में तो अभी से योगी योगी का शोर तेज हो गया है। 4 और 11 मई को उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद समय निकालकर योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां की बीजेपी यूनिट चाहती है कि बुलडोजर वाले बाबा कम से कम कर्नाटक में 6 बार आएं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रचार करें। कर्नाटक की बीजेपी को जीत के लिए सिर्फ 2 ही चेहरे से उम्मीद है, एक मोदी और दूसरा योगी। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ की मांग रैलियों में बढ़ गई है। जिन सीटों पर कर्नाटक में लड़ाई बढ़ी है, वहां योगी को बुलाकर बीजेपी एक तरफा मामला करना चाहती है। योगी ने यूपी में जो कानून राज लागू किया है, उसके मुरीद कर्नाटक के लोग भी हैं। बाबा और बाबा का बुलडोजर जिस तरह गैंगस्टर माफियाओं समेत दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ हावी है, उससे चुनावी रैलियों में बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने का प्लान रेडी है। 2017 में जिस योगी आदित्यनाथ की पहचान सिर्फ एक सांसद के तौर पर थी, 6 साल में वही योगी बीजेपी के दूसरे बड़े स्टार प्रचारक बन चुके हैं। योगी का ये ग्राफ बता रहा है कि मोदी के बाद वो बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।